सोशल मीडिया पर अनियंत्रित और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर के बढ़ती चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए देश को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नियामक संस्था की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने माना कि वर्तमान में मौजूद सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाएं इस चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह तक सुझाव दिया कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट में अपमानजनक कृत्यों पर कठोर दंड के प्रावधान है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर दिव्यांग व्यक्तियों या अन्य कमजोर समूहों के प्रति अपमानजनक सामग्री पर भी सख्त कानून की जरूरत है। आपको बता दें कि यूट्यूबर्स द्वारा दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जिनमें इंडियाज गॉट लैटेंट शो में की गई टिप्पणियों पर दर्ज FIR को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस पर कई गंभीर प्रश्न उठाए हैं। सीजीआई ने यहां तक पूछा कि क्या किसी व्यक्ति की उम्र की पुष्टि के लिए उसके आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि नाबालिगों को अश्लील या संवेदनशील सामग्री तक पहुंचने से रोका जा सके। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि यूजर जनित कंटेंट के क्षेत्र में नियमन की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना चैनल बना करके किसी भी स्वनियोजित नियमों से बाहर कार्य कर सकता है, जो नियंत्रण की सबसे बड़ी चुनौती इस समय बन गया है। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने भी अदालत को बताया कि केंद्र सरकार इस दिशा में नई गाइडलाइंस प्रस्तावित कर रही है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पायलट आधार पर इन उपायों को लागू करने दिया जाना चाहिए और यदि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं तो बाद में उनकी समीक्षा संभव है। उन्होंने कहा कि समाज को जिम्मेदारी की ओर ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परिपक्व समाज की अधिकांश विवादों का समाधान स्वयं कर लेता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन दोनों को एक साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। किसी की आवाज दबाने वाले उपाय स्वीकार नहीं होंगे। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी कार्यक्रम में वयस्क सामग्री हो तो पहले ही दर्शकों को स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए। जस्टिस बागची ने भी इसी बात पर जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान तभी सार्थक है जब उसके साथ एक प्रभावी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी मौजूद हो। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या राष्ट्र विरोधी माने जाने वाली सामग्री को केवल सेल्फ रेगुलेशन से रोका जा सकता है या इसके लिए किसी औपचारिक निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से साफ है कि डिजिटल स्पेस में अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का समय आ गया है। अदालत का मानना है कि अगर सरकार ठोस कदम उठाती है तो वह भी एक संतुलित और व्यवहारिक नियामक ढांचा तैयार करने में सहयोग देगी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के इस दौर में यह बहस सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि समाज की दिशा तय करने वाली भी बनती जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।